Hey everyone, welcome back to the 7th tutorial of Artificial Intelligence series. And आज की सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में, which is the most important part of AI series. अब इस जो टॉपिक है इसको भी हम बहुत ही आसानी से कवर करने वाले हैं. मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रख लिया है ताकि मैं बार बार सामने ना हो और कोई डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए. ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाएं और डाउनलोड कर लें. इसके अलावा मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाओ, प्लेलिस्ट को वॉच करो, उससे आपको एक स्ट्रक्चर वाइज चीजें पता लगेंगी. एंड में जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको उसमें आसानी रहेगी क्योंकि हमारा माइंड से क्लियर होगा कि हमने क्या चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है. एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पास एक कमेंट आया था जिसने ये कहा था कि कब हम इन सबको जो टॉपिक्स पढ़ाए गए इनको प्रैक्टिकली कब करके देख रहे होंगे. एंड आई एग्री विद हिम कि इसको प्रैक्टिकली करके भी देखना बहुत जरूरी है. एंड मेरा जो इंटेंशन था, ये मेरा प्लान था, वो ये था कि मैं एक सरप्राइज प्रोजेक्ट लेकर आऊं, यानी कि दिखने में तो सिर्फ ये एक शेड्यूल वाइज ये सीरीज हो जो कि 9 सीरीज पूरी है, लेकिन एक सरप्राइज प्रोजेक्ट भी होना चाहिए जो आप लोग के लिए आए, जिसमें एआई का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनना चाहिए. क्योंकि एआई प्रैक्टिकली है, उसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ना नहीं होता. थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और हमने प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखा नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है. बट बिकॉज ऑफ दैट कमिंग मुझे ये बताना पड़ा कि भाई अब आने वाला है एआई का प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें. वो कब आएगा वो कंफर्म नहीं है, बट ये सीरीज कंप्लीट हो जाए तो बहुत जल्द ही उसके बाद आने वाला है. तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम टॉपिक से. ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम की. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम भी एक बहुत ही मेन टॉपिक है हमारे पास पूरे एआई के अंदर. अब इसका काम ये होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि क्या है, एक एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है. ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम तो है, बट ये एक एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है. जैसे अगर हमें किसी से भी मशवरा लेना हो ना, तो हम उस बंदे से मशवरा लेते हैं जो कि एक्सपर्ट हो, जो कि माहिर उस काम के अंदर. अगर हमें किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाना है तो हम उस बंदे से मशवरा लेंगे जिसको पहले उस चीज का एक्सपीरियंस है, जो पहले उस चीज से गुजर चुका है, जो कि एक्सपर्ट है. तो इसीलिए हम एक्सपर्ट को ही प्रेफर करते हैं. हम लोग किसी ऐसे बंदे को जो बिगिनर हो, जिसको ज्यादा पता ना हो, तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते. तो यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं कि ये हमारे लिए, अगर हमारे पास कोई इंसान एक्सपर्ट नहीं है ना, तो हम एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं एआई के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम हमारा एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट सिस्टम ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि माहिर चीजों के अंदर. अब इसी तरीके से इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि माहिर है. इसकी एग्जांपल भी तो होनी चाहिए. उसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास एक आता है माइथन. माइथन क्या होता है? ये हुआ था 1970s के अंदर लॉन्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बना था. ये एक एआई एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि जो है वो डिजीज डायग्नोस के बारे में बताता था कि आपको ये बीमारी है, इसका प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. तो अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहां पर हमें उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो क्विक थेरेपी क्या होगी उस टाइम पे? उस टाइम पे क्विक थेरेपी उसकी ये होगी, जब जल्दी जल्दी में हम जो चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम किसी एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करें. और ये वही एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि 1970s के अंदर लॉन्च हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि हमारे पास डिजीज डायग्नोस मतलब बताता था कि आपको कौन सी बीमारी है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, या एक्चुअल में ये बीमारी है नहीं है. हम जस्ट क्या करते थे कि उसको लिख कर दे देते थे कि मुझे बुखार हो रहा है, मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा फील हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही है. तो उस सूरत में वो क्या करेगा, फिर वो इश्यूज को एड्रेस करेगा कि इशू एक्चुअल में है क्या, एंड देन उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपको फ्लू है या नहीं है, क्या बीमारी है, वो हमें बताता था. लेकिन इसकी एक चीज है कि आज के टाइम पे ये यूज नहीं होता है, और यूज ना होने की वजह ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी है. एंड आज के टाइम पे जहाँ पे इतने ज्यादा मॉडर्न हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, जहाँ पे हमारे पास मेडिकल फील्ड इतनी ग्रो हो चुकी है, तो वहां पर इसका यूज इतना नहीं होता. बट ये 1970s के अंदर जब लॉन्च हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इतना सब कुछ नहीं हुआ करता था, और जब नई चीज को ऐसी लॉन्च होती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी या उनके फायदे के लिए लॉन्च हुई, तो उस टाइम पे तो इसकी बहुत डिमांड थी. बट अब ये यूज नहीं हुआ करता. सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम इसकी कैपेबिलिटीज की. आई होप कि ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम्स होते क्या है. हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं. कैपेबिलिटीज के अंदर ये होता है कि ये क्या क्या काम कर सकता है, किस किस काम को करने के केपेबल है ये. ठीक है,
तो इसके लिए हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वही कि हमें प्रॉब्लम थी, हमारे पास उस वक्त एक प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। एंड जरूरी नहीं कि हम किसी मेडिकल से रिलेटेड ही एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल लें, हम किसी और तरीके से भी एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा फाइनेंशियल रिलेटेड, जैसे एक बैंक है जो हमें जो है वो लोन देती है, या फिर एक टाइम पे एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारी जो कार है वो बीच सड़क के ऊपर बंद हो गई है, अब हमें उसका इश्यू समझ में नहीं आ रहा कि वो बंद क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। अब उस टाइम पे हम किसी मैकेनिक की तरफ तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमें बहुत दूर ऐसी सुनसान जगह पे हम अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम से बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ये इशू है, कार मेरी रुक गई है, अब आप बताओ कि इसके अंदर क्या इशू है, इन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास काम आता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम उस टाइम पे हमारी हेल्प कर रहा होता है, एंड एआई की फील्ड के अंदर हम इनको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर गिव्स एडवाइस, फिर वो हमें एडवाइस देता है ना कि हमें अब क्या करना चाहिए। अब अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, कार के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब एक एक प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने लगी तो टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको एडवाइस देगा, फिर उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देगा, एंड देन वो खुद लर्न भी करेगा। लर्निंग मतलब कि वो खुद भी लर्न करता रहता है। जैसा हमें पता है कि एआई क्या होता है, एआई हमारे डेटा से ही सीखता है, हम जितना डेटा उसको देते जाते हैं हम उतना उसको ट्रेन करते जाते हैं, वो अगले टाइम पे उसी डेटा से सीखकर हमसे नेक्स्ट बात कर रहा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे लर्निंग, कि लर्निंग मतलब ये कि हमारा जो एआई है वो हमसे सीख रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम सीख रहा है, एंड उसी के बेस पे हमें वो आंसर कर रहा है। अब ये था हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये मैंने दे दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस इंजन। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम इंटरफेरेंस इंजन की। इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, एंड कैसे ये इससे रिलेट करता है, वो सब हम समझते हैं। इंटरफेरेंस इंजन सबसे पहले तो नॉलेज बेस का यूज करके सोचता है। अब ये क्या करता है कि नॉलेज बेस का यूज करेगा। अब आप ये लोग समझ रहे होंगे कि नॉलेज बेस क्या होता है, तो पहले जो मैंने समझाया है वो मैंने बिल्कुल ऊपर जो है वो राइट करके मतलब लिख कर हेडिंग डालकर नहीं समझाया, बट उसके अंदर ही नॉलेज बेस का काम है, जिसके अंदर ये था कि उसके पास नॉलेज होती है, फिर वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम डॉक्टर की एग्जांपल लें, जैसे माइसन हमारे पास था, तो उसकी नॉलेज में ये होगा कि बुखार क्या होता है, कौन सी मेडिसिन इस टाइम पे लेनी चाहिए, मुझे इस टाइम पे उसको क्या एडवाइस देनी चाहिए, वो उसके दिमाग में, उसके सिस्टम में वो फिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से नॉलेज बेस का क्या करेगा, इंटरफेरेंस इंजन आता है। ठीक है, इंटरफेरेंस इंजन आता है, फिर वो नॉलेज बेस का जो कि उसको नॉलेज है उसका यूज करेगा, उसका यूज करके सोचता है, सही, उसका यूज करके सोचेगा, देन टेक्स डिसीजन, देन वो डिसीजन लेगा, फिर वो एडवाइस देगा, डिसीजन लेगा, एडवाइस देगा कि अगर ये चीज तुम्हारे साथ है तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला खांसी है मुझे, ठीक है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, इस तरीके से बोल दिया, ठीक है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, बोल दिया। अब केबी का मतलब क्या है, नॉलेज बेस है, तो नॉलेज बेस क्या बोलता है कि आपको फ्लू है, देन आईई यानी कि इंटरफेरेंस इंजन, आईई इंटरफेरेंस इंजन बोलता है कि अगर आपके पास ये है, यू हैव फ्लू, टेक दिस मेडिसिन, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको फ्लू है, तो आप ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन का नाम सजेस्ट कर देगा। इस तरीके से होता है इंटरफेरेंस इंजन का काम। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास यूजर इंटरफेस। हमारे पास यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस कोई भी स्क्रीन होती है या फिर कोई भी ऐप होती है। अब वो ऐप होगी ना जिसमें आप जाकर बात करो, जैसे माइसन है, तो वो ऐप है ना, वहां पर जाकर आप बोल रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे सजेस्ट करो कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो आप जाके यू राइट योर प्रॉब्लम, आप जाकर अपनी प्रॉब्लम को लिख देते हो, एंड देन वो उसी प्रॉब्लम के बेस पे आपको आंसर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सर में दर्द है, पीछे वाली साइड पे दर्द, तो होता है कि माइग्रेन होता है, जब बहुत ज्यादा हमें दर्द हो रहा हो पीछे, तो वो हमें सजेस्ट करेगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। एंड अगर ये ज्यादा मशवरा डॉक्टर से रिलेटेड है, जैसे बात हम चैट जीपीटी से भी क्विकली पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो वो हमें जितना हो सके वो सजेस्ट करेगा। बाद में वो बोलेगा कि आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर ये दवाई, ये सब डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेना। तो ये सब होता है इसके अंदर। आप चाहो तो इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके सो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की विच इज डेवलपमेंट स्टेप्स। अब इसके अंदर डेवलपमेंट स्टेप्स भी हैं कि अगर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर से अगर हम खुद से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम खुद से एक मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम जो कि लोगों की हेल्प करे या उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, तो उसके डेवलपमेंट स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपर्ट से नॉलेज लेना। अगर हम खुद का एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम कहलाए, तो हमें पहले किसी एक्सपर्ट से नॉलेज लेनी पड़ेगी, देन हम उस सिस्टम को एक्सपर्ट बना सकेंगे। तो पहले एक ऐसा एक्सपर्ट बंदा जिसको इस बारे में बहुत डीपली नॉलेज हो, डेप्थ के अंदर वो जाता हो और उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, उससे हम नॉलेज ले सकते हैं। कुछ मशीन्स का भी यूज कर सकते हैं जो पहले से ट्रेन हो। तो ऐसी नॉलेज हमें इकट्ठी करनी है पहले। ठीक है, हमें पहले किसी एक्सपर्ट से मशवरा लेना है, पहले किसी एक्सपर्ट की नॉलेज को लेना है। जब हम वो नॉलेज ले लेंगे, देन हम उस नॉलेज को कंप्यूटर में डालेंगे, इनपुट देंगे। अब उसकी नॉलेज बेस के अंदर की चीजें इकट्ठी करेंगे, हम कंप्यूटर के अंदर की चीजें देंगे, उसको एक इनपुट देंगे कि ये सारी नॉलेज तुम्हें जिस हिसाब से बनाया जा रहा है, जिस चीज के लिए तुम्हें रेडी किया जा रहा है, ये रही उस सबकी नॉलेज, और अब तुम जाकर अपना काम करके दिखाओ। तो ये उन सबकी नॉलेज होगी। वो नॉलेज बेस हम डालेंगे कि अगर किसी को बुखार है तो ये करना है, अगर किसी की गाड़ी खराब हो गई तो ये करना है, अगर किसी को बैंक से लोन चाहिए तो ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को बैंक से लोन चाहिए तो वो जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अपना सारा डेटा लिखेगा कि मेरी एज जो है वो इतने से इतने के बीच है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरा जेंडर ये है, मैं इतने साल का हूँ, ये वगैरह, ये सब कुछ वगैरह। तो सिस्टम के पास अगर ये नोट है ना कि अगर बंदे की सैलरी 30,000 है, अगर बंदे की उम्र जो है वो 25 से 60 के बीच है, तब उसको जो है वो लोन दे देना चाहिए। तो सिस्टम उस हिसाब से रन होगा एंड देन उसको लोन दे देगा। तो ये फाइनेंशियल तरीके से भी देखा जाता है कि अगर हमें ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड करना है, एक्सपर्ट सिस्टम जो ऐसे लोगों की हेल्प कर सके, तो हम वो कर सकते हैं। देन है IE बनाना, यानी कि इंटरफेरेंस इंजन। अब इंटरफेरेंस इंजन बनाना है कि हमें डिसीजंस लेने थे, क्योंकि इंटरफेरेंस इंजन के अंदर हम डिसीजंस ले रहे होते हैं कि जो भी हमने डेटा, कोई बंदा हमें सामने वाला बता रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ। अब मुझे पता तो है कि फ्लू है, अब मुझे मशवरा क्या देना है, उसको कौन सी मेडिसिन जो है वो एडवाइस करनी है, सजेस्ट करनी, वो हमें देखना पड़ेगा। देन UI बनाना, यूजर इंटरफेस बनाना, यानी कि हमें वो जगह तो बनानी चाहिए ना जहाँ पे आके यूजर बता रहा होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम जाकर जो है वो एक्शन दे रहे होंगे। वैसी जगह, वो ऐसी स्क्रीन, वो ऐसी ऐप तो बनानी चाहिए ना जहाँ पे आकर वो अपनी प्रॉब्लम को तो डिफाइन कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। फिर हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई मॉडल लॉन्च करें, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें पहले उसकी फिर टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या वो सही से रन हो रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा हमने उसको दिया है ट्रेन करने के लिए, क्या वो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा है, क्या वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो सही बता रहा है या नहीं कर रहा। मेंटेनेंस, फिर साथ ही साथ हमें अपने सिस्टम को मेंटेन करते रहना है। जब हम अपडेट करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे अपने सिस्टम को, देन हमारा सिस्टम लॉन्च होने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वाला टॉपिक हमारे पास होता है खत्म। मैंने काफी छोटा टॉपिक ही रखा था, ऐसा टॉपिक जो कि समझने में काफी ज्यादा मुश्किल भी ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, लोड पड़ जाता है एक बिगिनर के ऊपर कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये एक ऐसी नॉलेज थी जो कि होना जरूरी है, क्योंकि हमें जो है वो पता होना जरूरी है कि एक्सपर्ट सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो उसके डेवलपमेंट स्टेप्स क्या होने चाहिए। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाओ, वॉच करो, नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 हमारे पास ट्यूटोरियल रह गए हैं जिसमें हम रोबोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये 2 ट्यूटोरियल हमारे पास रह गए हैं। इसके बाद एक और ट्यूटोरियल आने वाला है जो कि होने वाला है AI प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम AI का प्रोजेक्ट बनाएंगे सब चीजों को यूज करके। एंड स्टेप बाय स्टेप हम ये समझते जाएंगे कि अगर इस कोड को हम लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे ये वाला जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इससे रिलेटेड है, वो NLP से रिलेटेड है, वो ML से रिलेटेड है, वो एल्गोरिथम से रिलेटेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, वो सारे सिस्टम जो है वो एक साथ चलेंगे। अब यहाँ पे हर एक वीडियो के अंदर कोड करवाना वो काफी हेक्टिक हो सकता है, और एक ऐसा बिगिनर बच्चा जो कि उसको नहीं पता, इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो हर एक वीडियो के अंदर कोड कराओ, प्रोग्राम बनाओ, और वो सब बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब हम नहीं कर रहे हैं। इन सबको एक साथ पढ़कर ही हम एक कंप्लीट AI प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बिगिनर फ्रेंडली होगा, ना ज्यादा मुश्किल होगा, ना ही ज्यादा ऐसा कि उसकी कोई वैल्यू ही ना हो।
नॉर्मल एक बिगिनर के हिसाब से जो वैल्यू भी रखता हो एंड ज्यादा प्रेशर वाला कॉम्प्लेक्स वाला भी ना हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आए, टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, कोई भी चीज अगर रह गई हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।